Hello, this is your teacher Sai Sen. Our today's story title is A Brave Girl. ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है एक लड़की की, एक बीमार लड़की की, जो कि एक नर्स इसको सुना रही है इस स्टोरी को। दोस्तों, इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल वर्ड मिलने वाले हैं, जिसके ज़रिए आपकी स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और आपकी रीडिंग में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप में कि सर, ये जो स्टोरीज़ आप हमें पढ़ा रहे हैं, क्या इससे हमारी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश और रीडिंग ठीक हो सकती है? तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है, रिटन इंग्लिश और रीडिंग, वो तो बिल्कुल ही ठीक हो सकती है इन स्टोरीज़ के ज़रिए। लेकिन इन तीनों चीज़ों में से दो चीज़ें जो हैं, वो एक है स्पोकन इंग्लिश, एक है रिटन इंग्लिश और एक है रीडिंग। उसका मसला तो इन जो स्टोरीज़ है इनके ज़रिए तो बिल्कुल ही हल हो जाएगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए आपने यहाँ से वर्ड सीख के उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जब तक बोलेंगे नहीं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश ठीक नहीं हो सकती। तो यहाँ से मदद लेके आप यहाँ से विकेबलरी और यहाँ से आप स्ट्रक्चर जो कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं आप देख के यहाँ पे उससे मदद लेकर आप स्पीकिंग करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, एक ट्रू स्टोरी है, अ ब्रेव गर्ल। I first meet 8-year-old Katie on a rainy afternoon. अब ये एक नर्स है, वो किस्सा सुना रही है किसी एक लड़की का जिसका नाम है केटी। I first meet, मैं पहली दफ़ा मिली। I first meet माने मैं पहली दफ़ा मिली 8-year-old Katie, 8 साल की केटी से, यानी 8 साल की केटी। केटी एक लड़की का नाम है। ऑन अ रेनी आफ्टरनून, रेनी आफ्टरनून यानी एक बारिश वाली दोपहर को, एक बारिश वाली दोपहर को। रेनी आफ्टरनून माने बारिश, रेनी माने बारिश, बारिशी, और आफ्टरनून माने दोपहर। आई वॉज अ नर्स, मैं एक नर्स थी। एट अ हॉस्पिटल, मैं एक नर्स थी। एट अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल में। द क्लर्क एट द डेस्क टोल्ड मी अबाउट केटी। द क्लर्क जो है वो एक वर्कर को कहते हैं जो कि ऑफिस में बैठ के ऑफिस के काम संभालता है और ये स्टोर वगैरह में भी क्लर्क होता है, जो कि आपको जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको रिसीट वगैरह वो बना के देता है। तो वो क्लर्क इस तरीके से हॉस्पिटल में भी क्लर्क होते हैं। द क्लर्क एट द डेस्क, यानी एक क्लर्क एट द डेस्क यानी डेस्क पर, एक क्लर्क जो कि डेस्क पर था, यानी डेस्क पे ही बैठते हैं क्लर्कों के सामने डेस्क होता है। तो एक क्लर्क जो कि डेस्क पर था, टोल्ड मी अबाउट केटी। अब ये नर्स कह रही है कि यानी कि एक क्लर्क बैठा हुआ था डेस्क पर, टोल्ड मी अबाउट केटी, उसने मुझे केटी के बारे में बताया। अबाउट केटी यानी टोल्ड माने बताना, मी अबाउट केटी यानी केटी लड़की का नाम है, केटी के मुतालिक। शी वॉज देयर, वो वहाँ पे थी। बिकॉज, क्योंकि शी फेल्ट अ लॉट्स ऑफ पेन, वो महसूस करती थी अ लॉट्स ऑफ पेन यानी बहुत सारा दर्द। फेल्ट माने महसूस करना, अ लॉट ऑफ माने बहुत सारा, और पेन माने दर्द। यानी वो लड़की उस पे क्लर्क ने उस नर्स को बताया कि वो लड़की उस हॉस्पिटल में इसीलिए मौजूद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती है। The doctor located a problem at the base of her brain. The doctor located का मतलब है मालूम करना, find, मालूम करना, पाना। द डॉक्टर लोकेटेड अ प्रॉब्लम यानी डॉक्टर ने मालूम किया एक मसला, अ प्रॉब्लम एक मसला, एट अ बेस ऑफ अर ब्रेन
यानी उसके दिमाग की जो बुनियाद है उसमें, बेस माने बुनियाद, ऑफ आर ब्रेन, ब्रेन माने दिमाग, यानी दिमाग के बुनियाद में डॉक्टर ने मसला, यानी डॉक्टर को पता चला उसके दिमाग के बुनियाद में मसला है। आई न्यू शी वॉज स्पेशल। अब ये नर्स कह रही है आई न्यू यानी मैं जानती थी, आई न्यू माने जानना, ये नो का यानी पास्ट टेंस है, न्यू माने जानना, आई न्यू यानी मैं जानती थी, शी वॉज स्पेशल यानी मैं जानती थी कि वो स्पेशल मानी वो खास है। इवन बिफोर का मतलब है इससे भी पहले। शी गॉट बेटर का मतलब है कि वो ठीक हो जाए, यानी मैं जानती थी, उससे भी पहले मैं जानती थी कि उससे भी पहले मैं जानती थी कि वो इसका ठीक होने से पहले भी मैं जानती थी कि वो स्पेशल है, यानी वो खास है वो लड़की। I'll always remember Katie as a hero। I'll always remember यानी मैं, ये शॉर्ट फॉर्म है विल का, हिल, इसको हिल पढ़ते हैं, यानी आई विल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट है तो आई हिल इसको पढ़ेंगे। आई ऑलवेज रिमेंबर केटी एज ए हीरो, यानी मैं हमेशा केटी को याद करती हूँ एज ए हीरो, बतौर हीरो यानी बतौर बहादुर मैं उसको याद करती हूँ। ये नर्स अब कह रही है। When I enter Kathy's room, when माने जब, I enter मैं दाखिल हुई थी, केथीज रूम यानी केथी के कमरे में, जब हॉस्पिटल के कमरे में यानी केथी के, शी वॉज नॉट इन हर बेड, वो नहीं थी, इन हर बेड यानी कि वो अपने बिस्तर में नहीं थी, नॉट वाज थी, नॉट नहीं, इन हर बेड यानी उसके बिस्तर में वो नहीं थी। शी वॉज इन अ चेयर, वो एक चेयर पर थी, नेक्स्ट टू यानी टॉमी के करीब, नेक्स्ट टू माने करीब, टॉमी एक नाम है बच्चे का, अ लिटिल बॉय यानी टॉमी अ लिटिल बॉय, टॉमी एक छोटा लड़का है। यहाँ पे टॉमी एक नाम था और आगे चल के वजाहत किया गया कि टॉमी एक छोटा लड़का है, अ लिटिल बॉय। टोज यानी अगरचे, कैथी डिड नॉट फील वेल यानी अगरचे, डिड नॉट फील वेल का मतलब यह है कि तबीयत ठीक नहीं होना, अच्छा महसूस नहीं करना। टोज अगरचे कैथी डिड नॉट फील वेल यानी कैथी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सही फील नहीं करती थी, अच्छा महसूस नहीं करती थी। शी वॉज प्लेइंग विद टॉमी, अगरचे उसकी तबीयत और अपनी तबीयत ठीक महसूस नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो खेल रही थी टॉमी के साथ। विद टॉमी, प्लेइंग माने वॉज प्लेइंग माने खेल रही थी, विद टॉमी यानी टॉमी के साथ, एंड इज टॉयज और इसके खिलौने यानी टॉयज माने खिलौने यानी टॉमी के खिलौनों के साथ। I took a lots of effort. It took a lots of effort for her just to sit in the chair. It took a lots of efforts का मतलब है इसमें बहुत ही ज़्यादा यानी कोशिश लगता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा यानी मेहनत लगता, एफर्ट्स माने मेहनत, कोशिश। इट टुक अलॉट्स ऑफ एफर्ट्स यानी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता, फॉर हर उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता, टू जस्ट टू सिट सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए, इन द चेयर सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी इस वजह से। बट शी प्लेड मगर वो खेलती थी, शी प्लेड यानी प्ले का पास्ट टेंस है, प्लेड मीन्स खेलना, विद टॉमी फिर भी वो टॉमी के साथ खेलती थी। बिकॉज इट मेड हिम हैप्पी, बिकॉज माने क्योंकि, इट यानी ये, मेड हिम हैप्पी यानी ये वो इसे खुश रखती, वो इसे खुश रखती। तो ये था आज का लेसन, ये है दोस्तों, ये पार्ट 1 था
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा जब हो जाता है तो उसको आप लोग वॉच नहीं करते हो। तो ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 इसका मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द अपलोड करूँगा, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा इसके पार्ट 2 का। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमें बताएं, अपने राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारे ये लेसन्स कैसे लग रहे हैं, ये स्टोरी। और इस चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, हम इतने मेहनत से इन वीडियोस को बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।